नमस्कार, हेलो और आदाब हो आप सब दोस्तों को। हाजिर हूँ एक बार फिर आपका अपना दोस्त और रहनुमा इरफान, आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिस पे अक्सर बात नहीं होती और मुझे वेब पे या यूट्यूब वीडियोस में भी इस बारे में बहुत ज्यादा मालूमात नहीं मिलती, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अहम चीज है, बल्कि ये जिंदगी का एक ऐसा नुक्ता है जिसे हम कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं या ज्योतिष और कुंडली के मुताले के जरिए उस तरफ ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। और ये बात है कि हम किसी खास दशा के पीरियड में पैदा क्यों होते हैं। अब एक बात और है कि हम ये सवाल भी पूछते हैं कि हम किसी खास लग्न में पैदा क्यों होते हैं, लेकिन लग्न के बारे में बात यह है कि लग्न हर 2 घंटे में बदलता है, तो बस कुछ घंटे देर से या जल्दी पैदा होने की वजह से लग्न बदल सकता है। और लग्न के बदलने की बिना पे हमारी जिंदगी के कुछ नतीजे भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। हालांकि मुख्तलिफ लग्न में पैदा होने के बावजूद आपका नक्षत्र जिसमें आप पैदा हुए हैं वो तकरीबन एक दिन तक एक ही रहेगा। यानी अगर चांद किसी दिन किसी नक्षत्र में दाखिल हो रहा है तो चांद उस नक्षत्र से बाहर या अगले नक्षत्र में अगले दिन ही जाएगा, 20 घंटे से भी ज्यादा वक्त के बाद। दरअसल 26.5 या उसके आसपास घंटों के बाद। तो आपके लग्न के बदलने से आपके नक्षत्र पर बहुत फर्क नहीं पड़ता, और क्योंकि नक्षत्र बहुत अहम है, राशि बहुत अहम है, क्योंकि वही आपका नक्षत्र बनता है जो आपकी जिंदगी की रहनुमाई करता है, और उस नक्षत्र का स्वामी ही ये तय करता है कि आप किस दशा में पैदा हुए हैं। और इसलिए मतलब ये हुआ कि लग्न अहम है, उसका अलग मतलब है, लेकिन जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं वो उतना ही अहम है, अगर उससे ज्यादा नहीं। असल में लग्न आपको जिंदगी का मकसद नहीं देता, लेकिन ये आपको जिंदगी के मुख्तलिफ मामलों तक पहुंचने का तरीका जरूर देता है। क्योंकि अगर आपकी लग्न राशि बदल जाए तो हर भाव की राशियां बदल जाती हैं, फिर उस भाव के मामलों तक पहुंचने का आपका अंदाज और तरीका भी बदलेगा, इस बिना पे कि उसमें कौन सी एनर्जी है, चाहे वो आग की एनर्जी हो, धरती की, हवा की या पानी की। और अगर उसमें मिथुन राशि की एनर्जी है तो वो कन्या राशि की एनर्जी से बहुत अलग होगी। हालांकि दोनों पे बुध का ही रज है, और वो फर्क भी है इस बिना पे कि आप किस लग्न में पैदा हुए हैं। लेकिन जब आप किसी खास नक्षत्र में पैदा होते हैं, 27 नक्षत्र हैं जबकि राशियां सिर्फ 12 हैं, तो नक्षत्र के बारे में एक आखिरी बारीक तफसील या वजाहत होती है जो एक बहुत ही बारीक हिस्सा है, और इसलिए आपकी शख्सियत को सांचा देने के लिए नक्षत्र ही बहुत अहम है। और जिस दशा में हम पैदा होते हैं वो उस नक्षत्र से ताल्लुक रखती है जिसमें पैदाइश के वक्त चांद होता है, क्योंकि तब नक्षत्र का स्वामी पहली दशा बनता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब आप किसी खास नक्षत्र में पैदा होते हैं तो नक्षत्र स्वामी की दशा पहले क्यों होनी चाहिए? वो लग्न स्वामी की दशा भी तो हो सकती है। तो अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं लेकिन आपका नक्षत्र है मसलन रेवती, जिस पे बुध का रज है, मतलब पैदाइश के वक्त चांद रेवती नक्षत्र में है, तो आपकी पहली दशा बुध की नहीं बल्कि मंगल की होनी चाहिए, क्योंकि आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं। हालांकि पहली दशा जब आपका चांद रेवती नक्षत्र में है बुध की ही होती है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ज्योतिष जानता है या कुंडली जानती है या हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि नक्षत्र ही हमारी जिंदगी की बुनियादी कड़ी है, लग्न नहीं। हम ये क्यों कहते हैं? वजह ये है, हम सब जानते हैं कि कोई ग्रह अपनी दशा के पीरियड में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो अगर कोई ग्रह अपनी दशा के पीरियड में सबसे ज्यादा सक्रिय है तो ऋषि मुनि जानते थे कि पैदाइश के वक्त जो ग्रह सबसे ज्यादा सक्रिय होता है वो नक्षत्र स्वामी है। क्योंकि नक्षत्र स्वामी सबसे ज्यादा सक्रिय है और इसलिए दशा नक्षत्र स्वामी की खूबियों का शुरुआती पैदाइशी पीरियड पे सबसे ज्यादा असर होता है। आप किसी खास नक्षत्र में पैदा होते हैं तो नक्षत्र स्वामी सबसे ज्यादा सक्रिय है, और इसलिए नक्षत्र स्वामी का असर आपकी जिंदगी पे सबसे ज्यादा होता है। इसलिए दशा का ताल्लुक सबसे ज्यादा सक्रिय ग्रह से है, और सबसे ज्यादा सक्रिय ग्रह वो है जिसके नक्षत्र में चांद है। यही वो दशा है जिसमें आप पैदा हुए हैं। लेकिन इसका गहरा मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है,
हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारी शख्सियत जांच के तरीके हैं, MBTI, एन्नेग्राम और भी बहुत से। साइंस हमें शख्सियत के बारे में क्या बताता है? वो बताता है कि आप जिस शख्सियत के साथ पैदा होते हैं, ज्यादातर वक्त आप उसी के साथ पैदा होते हैं, उसी तरह से हॉर्डवायर्ड होते हैं। बाहरी माहौल आपकी शख्सियत में सिर्फ एक हद तक ही हिस्सा ले सकता है। मिसाल के तौर पे, एक ही माँ बाप की दो औलादें, एक ही जीन्स के साथ, फिर भी आप पाएंगे कि एक बच्चा ज्यादा अंतर्मुखी है और दूसरा बहुत बहिर्मुखी है। ये जुड़वां बच्चों के साथ भी होता है जो चंद मिनटों के फर्क से पैदा होते हैं। एक जुड़वां बहुत बहिर्मुखी, मिलनसार होगा और उसकी शख्सियत अलग होगी, जबकि दूसरे जुड़वां की शख्सियत अलग होगी। ये क्यों होता है? हालांकि दोनों एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, क्योंकि उनका चांद एक ही नक्षत्र में है। चांद को नक्षत्र बदलने में तकरीबन 1 दिन लगता है। तो अगर नक्षत्र एक ही है, फिर क्या होता है? वो इस तरह हॉर्डवायर्ड क्यों है? वजह ये है कि एक खास कर्म आप पे हावी है, जिसकी वजह से एक खास नक्षत्र में पैदा होना नक्षत्र को शुरुआती सालों में आपकी शख्सियत को सांचा देने का बहुत मौका देता है। लेकिन आपकी बहुत सी हॉर्डवायरिंग पहले ही हो चुकी होती है, इस बिना पे कि आपको कौन सा कर्म निभाना है। तो अगर आपका कर्म एक अंतर्मुखी का किरदार निभाना है, तो वो कर्म आपको सांचा देगा। हालांकि कर्म के इस सांचे में उस बुनियादी सलूक पे जो कर्म आपको दे रहा है, कुछ और परतें जुड़नी होती है। तो अगर आप पैदाइशी तौर पे अंतर्मुखी हैं, तो उस अंतर्मुखिता पे कुछ परतें चढ़नी चाहिए। वो परतें आपकी परवरिश डालती है। अगर आप ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां सब लोग बहिर्मुखी हैं और आपको बहुत हौसला अफजाई मिली बाहर निकलने और घुलने मिलने की, तो अपनी अंतर्मुखी फितरत के बावजूद आप में लोगों के सामने बोलने का आत्मविश्वास आ सकता है। हालांकि ज्यादातर वक्त आप लोगों के सामने परफॉर्म करने या उनसे बात करने से बचना ही पसंद करें। फिर भी आप में वो आत्मविश्वास होगा क्योंकि माहौल इतना सकारात्मक रहा है। तो माहौल आपकी जिंदगी का एक हिस्सा सांचा देता है। लेकिन साइंस हमें ये भी बताता है कि जो माहौल आपको सांचा देता है, वो बचपन के फॉर्मेटिव सालों में होता है। मतलब पहले 8-9 सालों में आपकी शख्सियत काफी हद तक बन जाती है और पूरी तरह हॉर्डवायर्ड हो जाती है। इसलिए हमारे साथ जो भी काम होता है, वो पहले शुरुआती 8-9 सालों में ही होता है। उसके बाद बदलना बहुत मुश्किल होता है। जिस हॉर्डवायरिंग के साथ हम पैदा होते हैं, अंतर्मुखता या बहिर्मुखता, जिज्ञासु होना या न होना, सक्रिय होना या निष्क्रिय होना, वो बाद में नहीं बदल सकती। ये हॉर्डवायरिंग जो उस कर्म पे आधारित है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, नक्षत्र स्वामी करता है। वो नक्षत्र स्वामी सिर्फ उस कर्म में परतें जोड़ने में मदद कर रहा है जिसे आपको निभाना है। इसलिए अगर आप पीछे जाके देखें कि आप किस दशा में पैदा हुए थे, और अगर आप फिर से देखें कि उस दशा के स्वामी ने आपको कैसे सांचा दिया, तो आप पाएंगे कि दशा स्वामी की बहुत सी खूबियां आपकी शख्सियत, आपके नजरिए, आपके सलूक और उन उसूलों और कदरों पे असर डाल रही हैं जिन्हें आपने आत्मसात किया। बच्चों को उनके माँ बाप की तरफ से एक जैसे उसूल और कदरें देने के बावजूद, आप पाएंगे कि बच्चों के उसूलों और कदरों में भी एक दूसरे से फर्क होता है। परवरिश और सलूक, परवरिश तकरीबन एक जैसी होती है। बच्चे तकरीबन एक ही स्कूल गए होंगे, स्कूल की एक जैसी कदरों के साथ, और माँ बाप भी एक जैसे होंगे। हालांकि वो अपनी शख्सियत खुद बनाते हैं, ये फैसला करते हुए कि क्या आत्मसात करना है और क्या नहीं। ये आपके कर्म के एक हिस्से से मिलता है, जिसमें परते नक्षत्र स्वामी या दशा स्वामी डालता है। शख्सियत की सांचेबंदी काफी हद तक उस कर्म पे निर्भर करती है जिसे आपको निभाना है और वो परतें जो हमें नक्षत्र स्वामी या दशा स्वामी दे रहा है, क्योंकि आपको वो कर्म निभाना है। मिसाल के तौर पे, अगर आप चांद की दशा में पैदा हुए हैं, चांद के साथ उसके अपने नक्षत्र में, तो आप पाएंगे कि शुरुआती हिस्सों में आप जिस तरह से जज्बाती तौर पे पेश आते हैं, आपके जज्बात कैसे सांचा पाते हैं, वो काफी हद तक उस कर्म पे निर्भर करेगा जो आप लेकर चल रहे हैं। लेकिन साथ ही घर के जज्बाती माहौल पे भी, क्या वो सहायक है, क्या वो देखभाल वाला है, क्या वो मोहब्बत भरा है, माँ बाप कितने पॉजिटिव हैं, आपको कितना जज्बाती सहारा मिलता है,
कितनी गले लगाना, हग, मुस्कान और हंसी ठिठोली मिलती है। कुछ रियायत जो आपको माँ बाप से मिलती है, लेकिन हाँ, कुछ अनुशासन भी। ये सब उस शख्सियत में इजाफा करता है जो आप बनते हैं। अगर एक बच्चा चांद की दशा के पीरियड में पैदा हुआ है, तो बाद में सूरत ए हाल के प्रति जज्बाती रद्द अमल इस बिना पे कि वो कैसे हॉर्डवायर्ड है और कैसे माहौल में पला बड़ा है, उसके बाद के फैसलों पे असर डालेगा। कोई शख्स जो बुध की दशा में पैदा हुआ है, वो चीजों का ज्यादा तज्जिया करेगा, चीजों को समझने और उनमें गहराई तक जाने में ज्यादा मुतजस्सिस हो सकता है, उसका नजरिया तज्जियाती होगा। जबकि चांद की दशा में पैदा होने वाला शख्स सूरत ए हाल के प्रति ज्यादा जज्बाती नजरिया रख सकता है। केतु की दशा में पैदा होने वाला शख्स कभी कभी ऐसे खानदान में पैदा हो सकता है जहां चीजों तक रसाई थोड़ी मुश्किल है, उस शख्स के लिए सब चीजें मयस्सर नहीं होती। या वो किसी ऐसे खानदान में पैदा हो सकता है जो खुशहाल है, लेकिन केतु दशा में पैदा होने वाला शख्स कभी कभी दुनियावी चीजों से लगाव नहीं रखता, उसका माली चीजों से लगाव नहीं हो सकता, और इसलिए शुरुआती सालों में शख्सियत की सांचेबंदी इसी बिना पे होगी। बच्चा माली चीजों के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि ऐसी चीजों के पीछे भागेगा जो तजसूस या दिलचस्पी की हो और जो रूह को बुलंद करें, ऐसी चीजें जो इंसान को खुश करें और उस खुशी के जरिए रूह को बुलंद करें। लेकिन ये कैसे काम करता है? अगर आप टेनिस का खेल जानते हैं, तो आप पाएंगे कि माहिर लोग बैठ के मुकाबले का जायजा लेते हैं और वो कभी कभी उन गलतियों पे भी गुफ्तगू करते हैं जो एक टेनिस खिलाड़ी मजबूरन करता है और जो वो बगैर मजबूरी के करता है। मजबूरन गलतियां वो गलतियां हैं जो करने पे खिलाफी ने उसे मजबूर किया है एक खास शॉट खेल के, और आप वो गलती करने पे मजबूर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर वो गेंद को नेट के बहुत करीब आपकी तरफ डालता है, तो आप गेंद को वापस नेट के पार नहीं डाल सकते और ज्यादातर वक्त आप गेंद को नेट में मार सकते हैं और पॉइंट गंवा सकते हैं। इस किस्म की गलती एक मजबूरन गलती है, जहां आपकी पूरी कोशिश के बावजूद आप गेंद को वापस खिलाफी के कोर्ट में नहीं डाल पाते। हालांकि बहुत सारी गलतियां बगैर मजबूरी के होती हैं। गेंद को पास करने, जीत वाले शॉट खेलने या स्मैश करने के बहुत सारे मौके होते हैं, लेकिन खिलाड़ी कोर्ट खुला होने के बावजूद गेंद को कोर्ट के बाहर मार सकता है और पॉइंट गंवा सकता है। ऐसे शॉट्स को बगैर मजबूरी वाली गलतियां कहते हैं। तो जिंदगी की शुरुआती सांचेबंदी उन मजबूरन गलतियों को करवाना है, फिर भी बगैर मजबूरी वाली गलतियों से बचने का मौका काफी देना है। बगैर मजबूरी वाली गलतियां सब आपके अपने किए की वजह से होती है, आपकी अपनी चॉइस की वजह से, आपके अपने फैसले की वजह से, माहौल के आपको कैसे मुतासिर करने के आपके अपने तरीके की वजह से। आप पाएंगे कि टेनिस में जो लोग बगैर मजबूरी वाली कम गलतियां करते हैं, वो ज्यादा मुकाबले जीतते हैं। इसी तरह जिंदगी में जो लोग बगैर मजबूरी वाली कम गलतियां करते हैं, वो अपनी जिंदगी बेहतर गुजारते हैं। ये दोनों चीजों से मिलता है, उस कर्म से जो आप लेकर चल रहे हैं और उन परतों से जो आपकी शख्सियत में दशा स्वामी उस दशा में डालता है जिसमें आप पैदा हुए हैं, क्योंकि हार्डवायरिंग शुरुआती फॉर्मेटिव सालों में होती है। आप एक खास दशा में इसलिए पैदा होते हैं ताकि वो दशा स्वामी आपकी शख्सियत में परतें डाल सके, ताकि आप वो गलतियां करने पे मजबूर हो, फिर भी बगैर मजबूरी वाली गलतियां करने का मौका उस मैदान में काफी दिया जाए जिधर दशा स्वामी आपको ले जाना चाहता है, क्योंकि आपको वो कर्म निभाना है जो आपको इस जन्म में निभाना है। प्रारब्ध कर्म जो आप इस जन्म में लेकर चल रहे हैं, उसका बहुत गहरा ताल्लुक उस जिंदगी से है जो आपको गुजारनी है, ताकि आप उस कर्म को निभा सकें और उस कर्म के कर्ज से मुक्त हो सकें। इसका बहुत गहरा ताल्लुक उस दशा पीरियड से है जिसमें आप पैदा हुए हैं, क्योंकि दशा स्वामी फिर आपकी शख्सियत को एक खास तरीके से सांचा दे रहा है ताकि ये मजबूरन और बगैर मजबूरी वाली गलतियां हों, आपके कर्म और कर्म के कर्ज को निभाने के लिए। चलिए आपको अपनी जिंदगी से एक मिसाल देता हूँ। पश्चिम में हम जानते हैं कि जोड़े आमतौर पे महीनों, कभी कभी सालों तक एक दूसरे को डेट करते हैं। आखिरकार लड़का प्रपोज करता है, लड़की उस प्रपोजल का इंतजार कर रही होती है और वो बहुत उत्साहित होती है। लड़का भी एक वक्त और दिन चुनता है जो मुनासिब हो और फिर वो प्रपोजल करता है, अंगूठी पेश करता है, और अगर वो मान जाती है
तो वो आगे बढ़ते हैं और शादी करते हैं। लेकिन वो एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते होते हैं, वो एक दूसरे को हर तरीके से बहुत गहरे तरीकों से जानते होते हैं और फिर वो शादी करने का फैसला करते हैं। फिर भी आज पश्चिमी दुनिया में 50% से ज्यादा शादियां तलाक पे खत्म हो रही हैं। ऐसा क्यों है? मशरिक में, खास तौर पे बर्रे सगीर में, टूटी शादियों का अनुपात पश्चिम की तुलना में कम है, हालांकि हम उनकी बराबरी कर रहे हैं। वजह यह है कि जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो आप जोड़े या जोड़े के माँ बाप को ये चुनाव करने देते हैं कि वो किसी खास शख्स से शादी करना चाहते हैं या नहीं। इस बिना पे के गुण मिलान के जरिए आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू कितने मेल खाते हैं और बहुत सी दूसरी चीजें भी, जैसे चरित्र, उम्र और बाकी। मैंने उस पे एक वीडियो बनाया था। एक दिलचस्प बात, हालांकि जो मैंने कुंडली मिलान के बावजूद पाए हैं और बहुत से दूसरे ज्योतिषी भी इस पे गौर करेंगे, वो ये है कि अगर आपकी शादी की जिंदगी में मुश्किलें आने वाली हैं तो आप पाएंगे कि मिलान के लिए जो कुंडलियां आती हैं ज्यादातर वक्त वो भी ऐसी होती हैं कि जिनसे दोनों का रिश्ता मुश्किलों में घिर जाता है। मेरा क्या मतलब है? मेरे पास एक वाकया आया। कई बार जब लोग कुंडली मिलान के लिए आते हैं, एक साहब थे जिनकी कुंडली में बहुत बुरी तरह पीड़ित ग्रह थे और बहुत बुरी तरह पीड़ित शुक्र भी था। जब वो कुंडली मिलान के लिए आते और वो जानते भी थे कि उनके सामने ये मुश्किलें हैं, तो वो कुछ कुंडलियां या मुमकिन रिश्ते लेकर आते मिलान के लिए। ज्यादातर वक्त मैंने पाया कि पहले 6-7 कुंडलियां उन लड़कियों की थीं जिनका 7वां भाव भी बहुत बुरी तरह पीड़ित था। वजह यह है कि उस शख्स को मुश्किलों की मुमकिनियत दी गई है क्योंकि उसे कर्म निभाना है, उसे अपने जीवनसाथी को कर्म का कर्ज देना है, उसे वो तजुर्बे जीने हैं जो रूह ने चुने हैं। रूह उन तजुर्बों को जीना चाहती है ताकि उनके जरिए रूह तरक्की कर सके। जिंदगी के मकसद के अलावा जिंदगी का एक मकसद रूह को बुलंद करना भी है। रूह सिर्फ खुद शिनासी से बुलंद होती है। खुद शिनासी हमारे तजुर्बों को जीने से आती है और सिर्फ उन तजुर्बों को जीने और फिर भी एक खास सलूक बनाए रखने से ही आप रूह को बुलंद कर पाते हैं। अगर आप ये तजुर्बे जीते हैं तो आप सीखते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं सीखते, अगर आप काफी नहीं सीखते, अगर आप अपने नजरिए और सलूक को सही नहीं कर पाते, तो आप जिंदगी के चक्कर में वापस फेंक दिए जाते हैं, जब तक रूह मरहलों से, मुख्तलिफ आलम से होती हुई आखिरकार मोक्ष को ना पाले। तो आपका कर्म एक खास कर्म निभाना भी है, लेकिन रूह को बुलंद करना भी है। रूह की बुलंदी उन तजुर्बों को जीने से होती है। अगर आपको अपने रिश्ते में एक खास तजुर्बा जीना है, तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप कोई कुंडली मिलान नहीं करते, तो आप पाएंगे कि आप एक जैसे साथियों को आकर्षित करते हैं। जो लोग 2-3-4 रिश्तों में मुश्किलों में घिरे रहे हैं, वो पाएंगे कि पूरी कोशिश के बावजूद वो या तो एक जैसे किस्म के साथियों को आकर्षित करते रहते हैं जिनमें कोई ना कोई नजरिया, सलूक या खूबी होती है जो उस शख्स के लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल होती है, या फिर वो शख्स खुद वो गलतियां करता रहता है जो उसने सोचा था कि पिछला रिश्ता टूटने के बाद वो नहीं करेगा। और इस तरह आप एक मुश्किल के बाद दूसरी, एक टूटे रिश्ते के बाद दूसरे में घिरते जाते हैं। आखिरकार आप बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं और आप तकरीबन हार मान लेते हैं कि अब किसी रिश्ते में नहीं रहना। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको वो कर्म निभाना है। इसलिए जब आपको वो कर्म निभाना होता है तो आप पाएंगे कि मिलान के लिए एक जैसी कुंडलियां आती रहती है। किसी को बहुत सब्र रखना होता है और सही कुंडली का इंतजार करना होता है, जहां लड़की की कुंडली या लड़के की कुंडली में दूसरी खूबियां हों जो एक दूसरे के पूरक हों, ताकि शादी लंबी चले और खुशहाल और फलदायी हो। तो अगर आप कुछ खास तजुर्बे जीने के लिए पैदा हुए हैं, तो अक्सर आप एक जैसे लोगों को आकर्षित करेंगे। इसलिए सब्र रखना और कुंडली मिलान का अक्लमंदी से इस्तेमाल करना अहम है। साथी चुनते वक्त सावधान रहने की जरूरत है। दशा का पीरियड आपको एक खास तरीके से सलूक करने, एक खास तरीके से काम करने, एक खास तरीके से अपने नजरिए की तामीर करने पे मजबूर करेगा, जो फिर उस तरीके को सांचा देगा जिससे आप एक रिश्ते की अगुवाई करते हैं, जिससे आप अपने करियर से निपटते हैं, जिससे आप अपने साथियों से निपटते हैं और जिससे आप अपने सुपरवाइजर और मैनेजर से निपटते हैं।
इसलिए जिस दशा में आप पैदा हुए हैं, जो आपकी शख्सियत को सांचा दे रही है, कर्म में परतें डाल रही है, बगैर मजबूरी वाली गलतियों के मौके दे रही है और उन मजबूरन गलतियों पे असर डाल रही है जो आप जिंदगी में करोगे, यही है एक खास दशा में पैदा होने का निचोड़। आप इस नुक्ते को नहीं भूल सकते, क्योंकि अगर आप ये नुक्ता भूल गए कि दशा स्वामी क्या दे रहा है, आप एक खास दशा में क्यों पैदा हुए हैं, दशा स्वामी से कौन सा कर्म जुड़ा है, दशा स्वामी की क्या पोजीशन है, दशा स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, कौन से दोष या योग बना रहा है, तो आप बात ही भूल जाओगे। तो जब आप किसी खास दशा में पैदा होते हैं तो ये समझना बहुत बहुत अहम है कि दशा स्वामी की पोजीशन क्या है, वो किस भाव में बैठा है और वो क्या कर रहा है। क्योंकि जिस दशा में आप पैदा हुए हैं वो आपकी शख्सियत को सांचा दे रही है, आपके नजरिए को सांचा दे रही है, ताकि बाद में आपकी जिंदगी में जब वो क्रियाएं या काम या सूरत हाल आए तो वो शुरुआती सांचा आपको एक खास तरीके से काम करने पे मजबूर करे। अगर आप बुध की दशा में पैदा हुए हैं तो आप पाएंगे कि बाद में जिंदगी में जब आपको ज्यादा तज्जियाती फैसले करने होते हैं तो बुध ने आपको शुरुआती फॉर्मेटिव सालों में कैसे सांचा दिया, उस कर्म के ऊपर जिसे आपको निभाना है, वो ये तय करेगा कि आपके फैसले करने का तरीका कैसा है, आपने कितनी मजबूरन गलतियां की और कितनी बगैर मजबूरी वाली। आप पाएंगे कि अगर आप, मान लीजिए, बुध की दशा में पैदा हुए हैं और बाद में जब कभी भी तज्जियाती फैसले, सोच समझ के फैसले, मुतवाजन फैसले लेने होते हैं, उसूलों और सलूक का शुरुआती सेट बुध दशा के शुरुआती सालों के दौरान आपकी शख्सियत कैसे बनी, उसने इस बात में बहुत योगदान दिया है कि आप अपने फैसले कैसे करते हैं। ये सिर्फ बुध की दशा में ही नहीं है, किसी भी ग्रह की दशा में अगर आप उसमें पैदा हुए हैं तो बाद में आप अथॉरिटी फिगर्स से कैसे निपटते हैं, आप किस किस्म की अगुवाई दिखाते हैं, आप चीजों के लिए वॉलंटियर करने में कितना आगे बढ़ते हैं, आप बाद में जिंदगी में किस किस्म के अगुवाई के चुनाव करते हैं, अपने चुनाव करने में आपके पास कितना आत्मविश्वास और स्वाभिमान है, ये सब इस बात पे निर्भर करेगा कि सूरज ने सूरज दशा के शुरुआती फॉर्मेटिव सालों के दौरान आपके सलूक और नजरिए को कैसे सांचा दिया। दशा स्वामी आपको एक खास तरीके से सोचने पे उभारेगा, एक खास तरीके से काम करने पे, एक खास तरीके से सलूक करने पे और वो मजबूरन गलतियां करने पे, ताकि आप अपना कर्म निभाएं, साथ ही आपको उन बगैर मजबूरी वाली गलतियां करने और अपनी जिंदगी को अमीर और डिफॉल्ट से अलग बनाने के काफी मौके दे। आपको अपनी जिंदगी को सोच समझ के जीने, उसे उस कर्म के कर्ज से अलग तरीके से ढालने के काफी मौके दिए जाते हैं जो आप लेकर चल रहे हैं। कर्म कुछ हिस्सों में जरूर निभेगा, लेकिन कर्म आपको अच्छा कर्म जोड़ने की भी इजाजत देता है और अच्छे कर्म के जरिए अपने कर्म के कर्ज को चुकाने और उसे बराबर करने की भी। तो इसलिए दिमाग की सांचेबंदी, आपके सलूक की सांचेबंदी, आपके नजरिए की सांचेबंदी और आपके आसपास के वाकियात की सांचेबंदी अहम है। इसलिए आप एक खास माँ बाप के यहाँ भी पैदा होते हैं, क्योंकि माँ बाप भी उन सलूकों, उन कदरों, उन उसूलों में इजाफा कर रहे होते हैं जिन्हें आप अपने सलूक के हिस्से के तौर पे आत्मसात करोगे। बच्चे उन्हीं उसूलों और कदरों को नहीं लेकर चलेंगे, तो जहां आप एक खास माँ बाप के यहाँ पैदा होते हैं, क्योंकि रिश्ते से जुड़ा कर्म का कर्ज भी अहम है, वहीं आपको अपनी जिंदगी जीने और बगैर मजबूरी वाली गलतियां कम करने के काफी मौके भी दिए जाते हैं। अगर आप पे रिश्तों से जुड़ा कोई पुख्ता कर्म का कर्ज है तो आप पाएंगे कि ज्यादातर मुश्किलें रिश्तों में जो आप जाहिर करते हैं या जिनसे गुजरते हैं वो उस दशा में सांचा पाती हैं जिसमें आप पैदा हुए हैं। अगर आपको काम पे मुश्किलें आनी है तो आप पाएंगे कि जो मुश्किलें या मसले आपको अपने करियर और काम में आ रहे हैं उनकी जड़ें उस दशा में होंगी जिसमें आप पैदा हुए हैं और उसने आपके ख्यालों, नजरिए और सलूक को कैसे सांचा दिया। अगर आपको अपनी औलाद के मामले में एक खास नतीजा पाना है तो आप पाएंगे कि जो उसूल और कदरें आपके पास है, वो सलूक जो उस तरीके से सांचा पाया है जिससे आप अपनी औलाद से पेश आते हैं, उसका बहुत गहरा ताल्लुक इस बात से है कि आप खुद एक बच्चे के तौर पे कैसे पले बढ़े, आप किस माहौल में पले बढ़े और आपने माहौल से, दशा स्वामी से, अपने कर्म से वो कदरें कैसे आत्मसात की।
आप उनका इस्तेमाल अपनी औलाद से निपटने और उस किस्म के बाप या माँ बनने में करोगे। अगर आपको एक खास कर्म निभाना है तो दशा स्वामी उसमें योगदान दे रहा है। अगर आपको अपने रिश्तों में एक खास तरीके से जीना है तो दशा स्वामी आपके सलूक की सांचेबंदी और आपकी जिंदगी के वाकियात की सांचेबंदी में योगदान दे रहा है। अगर आपको एक खास तरीके से जीना है कि आप माली तौर पे कितने कामयाब हैं या रूहानी तौर पे, फिर से दशा स्वामी आपके कर्म के ऊपर परते डाल रहा है और इस बात पे कि आप उन फैसलों के मुताबिक अपनी जिंदगी कैसे जाहिर करोगे। तो मेरे दोस्तों, अपनी कुंडली में झांकिए, समझिए कि आप किस दशा में पैदा हुए हैं और उस दशा के स्वामी ने आपके सलूक, आपके उसूलों और आपकी कदरों को सांचा देने में, आपके चुनावों को सांचा देने में कैसे योगदान दिया है और वो कैसे आपको या तो वो गलतियां करने पे मजबूर कर रहा है और क्या मौका दे रहा है उन बगैर मजबूरी वाली गलतियां करने या कम करने का, ताकि आप डिफॉल्ट नजरिए से एक अलग कर्म निभाएं। अपनी जिंदगी को एक खास तरीके से डिजाइन कीजिए, क्योंकि आपको अच्छा कर्म जोड़ने और बुरे कर्म से मुक्त होने के काफी मौके दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और एक बेहतर जिंदगी जिए। अब जबकि आप समझ गए हैं कि आप एक खास दशा में क्यों पैदा हुए हैं, और अगर आप मुझसे ज़ाती सलाह मशविरा चाहते हैं तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पे राब्ता करिए। आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। ये थे आपके दोस्त और रहनुमा इरफान। नमस्कार।